हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पीएनएम का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज अचानक से घर पे मेहमान आ गए और मार्केट से कोई सामान लाने वाला भी नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा नाश्ता बना करके खिलाएं। फिर ध्यान आया कि जो है 4 ब्रेड स्लाइस रखी हुई हैं, तो हम सोचे चलो उसी से कुछ यूनिक सा नाश्ता बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 ब्रेड स्लाइस का ही आज नाश्ता बनाऊँगी और ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब मैंने इसे बनाया तो सभी लोग खा करके बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये ब्रेड से बना हुआ है। अगर आपको हमारी ये ब्रेड वाली नाश्ते की रेसिपी पसंद आएगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ धनिया के पत्ते और 3 या 4 हरी मिर्च लिए हैं। इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने धनिया के पत्तों और हरी मिर्च को चॉप कर लिया। इसे हम एक बाउल में निकाल कर रख लिए हैं और यहाँ पर हम लिए हैं 5 उबले हुए आलू, जिनको हम पहले से उबाल करके रखे हुए थे। तभी तो ये नाश्ता बहुत जल्दी बन करके तैयार हो रहा है, वरना और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता कि क्या बनाए इतनी जल्दी में। तो इन आलूओं को हम मैश कर लेंगे। आप चाहें तो आलूओं को ग्रेट भी कर सकते हैं, पर मैं इस तरह से मैश कर रही हूँ और ये बहुत आसानी से मैश भी हो गए हैं। तो इसमें चॉप किए हुए हरे धनिया के पत्ते और मिर्च को मिला दिए हैं। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिए हैं, थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला और टेस्ट के अनुसार आधा चम्मच नमक डाल दिए हैं। फिर इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। अगर इसे आप और भी चटपटा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप अधिक मसाले और भी ऐड कर सकते हैं, या आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च पाउडर जो है आप स्किप भी कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ मेहमान में जो है बच्चे नहीं थे, ज़्यादातर लोग बड़े ही थे, तो सभी लोग को चटपटा थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर दोनों का यूज किया है। तो ये देखिए सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं और इनको अब हम रख देंगे इस तरह से साइड में। तो इसको अब हम रख देंगे और यहाँ पर हम ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं। अब इनको क्या करेंगे, हम काट लेंगे। तो इस तरह से मैं इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहें तो इनके किनारे की साइड को, जो ब्राउन साइड है, उनको निकाल भी सकते हैं, पर मैं इसे नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मैं इसका ऐसे ही बनाऊँगी जो है। और इसमें जब ये ब्राउन साइड भी लगे रहते हैं ना, तो थोड़ा सा कलर दूसरी तरीके से आ जाता है। अगर आप सिर्फ वाइट पार्ट का ही बनाएंगे तो जो ये नाश्ता है ना एकदम वाइट कलर का बनेगा। तो यहाँ पर हम इनको मिक्सर जार में डाल करके पीस लिए हैं। तो यहाँ इसका हम दरदरा सा पाउडर तैयार किए हैं, मतलब ब्रेड क्रम्स हैं ये। अब हम क्या करेंगे, हाथों में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिए हैं और थोड़ा थोड़ा आलू का मिक्सचर ले करके इस तरह से राउंड हम बॉल बना लेंगे। तो इस तरह से प्रेस करते हुए राउंड सा हमने बॉल तैयार कर लिया है। तो सेम इसी तरह से हमें बॉल तैयार करके रख लेने हैं। और ये नाश्ता जितना आसान है बनाने में, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार जब आप इसे बना करके किसी को खिला देंगे ना, तो हमेशा आप इसी नाश्ते की फरमाइश करेंगे और इसी नाश्ते की तारीफ़ भी करेंगे कि आपने इतना ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनाया कैसे। तो इसी तरह से मैंने सभी बॉल को बना करके तैयार कर लिया है। तो हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाया था उसी में हम इन बॉल्स को डाल देंगे। एक बार में जितने बॉल्स आ जाए उतने आप डाल दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। अगर आप थोड़ा और इससे ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं ना, ब्रेड क्रम्स को आप जो है थोड़ा सुखा लीजिए ना, तब बनाइए। उसके बाद जो भी ये नाश्ता बनेगा तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और इसे आप 3-4 घंटों तक रख देंगे ना तो ये मुलायम नहीं पड़ेंगे। इसे आप बच्चों को टिफ़िन में भी आसानी से दे सकते हैं। बच्चे भी खाना इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे बॉल्स को ब्रेड में जो है कोट कर लेना है। इस नाश्ते को आप कभी भी बना सकते हैं, जैसे सुबह में बनाना है या शाम में बनाना है, थोड़ी हल्की फुल्की भूख है, तभी इस नाश्ते को बना करके आप खुद भी खा सकते हैं और सभी को खिला भी सकते हैं। अब हम यहाँ एक बाउल में 4 बड़े चम्मच मैदा ले लिए हैं और उसमें डाल दिए हैं 2 पिंच नमक। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इनका हम पतला सा बैटर तैयार करेंगे। आप मैदे की जगह पे चावल का आटा या बेसन भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर मैदे का ही यूज़ कर रही हूँ। जब हम मैदे का इस तरह से घोल तैयार कर लेंगे ना, तो उसमें बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा फटने का डर नहीं रहेगा और ये आसानी से फ्राई भी हो जाएंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में हम तेल रख दिए हैं गर्म होने के लिए और इस नाश्ते को हमें तभी फ्राई करना है जब ये तेल हमारा एकदम हाई
फ्लेम पर गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बॉल्स को लिए हैं और इस बेटर में डिप कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल कर फिर से ब्रेड क्रम्स में ही डाल देंगे। इसे हमें डायरेक्ट जो है तेल में नहीं डालना है। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, इस तरह से हम इन बॉल्स को तैयार कर लेंगे। बेटर में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में रखते जाएंगे। अब हम इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। जब ये ब्रेड क्रम्स में कोट हो जाएंगे ना, तो फ्राई करने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और इतने ज़्यादा टेस्टी रहेंगे ना कि आप अगर भूख आपको नहीं है उसके बाद भी जब ये नाश्ता आपको मिलेगा ना, तो आप 2 की जगह 4 ये बॉल्स आप बड़ी आसानी से खा लेंगे। और इन बॉल्स को आप चाय के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, टेस्टी भी लगेगा, या चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी भी साथ खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेंगे। और हमारे यहाँ मेहमान आए हैं तो इस समय मैंने चाय भी रख दिया है और ब्रेड क्रम्स भी जो है फ्राई करके तैयार कर रहे हैं। और इतनी जल्दबाजी में बना रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। ये कहिए कि ब्रेड की स्लाइसें 4 रखी हुई थी और मेरे पास पहले से उबले हुए आलू रखे हुए थे, तो इस वजह से मेरा नाश्ता बहुत झटपट बन करके तैयार हो रहा है। अगर आपको सुबह में बनाना है और सुबह आपके पास टाइम नहीं रहता है ना, तो इन बॉल्स को आप शाम में बना करके रख सकते हैं। फिर क्या होगा, सुबह जब आपको खाना हो तो आप इसे आराम से बस 5 मिनट में फ्राई करके तैयार कर सकते हैं। तो जब हम इनको डालने के बाद एक बार पलट देंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम एकदम लो मीडियम कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इनको हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो जब तक ये हमारे बॉल्स फ्राई हो रहे हैं, मेरे पास जितने और भी बॉल्स बने हुए रखे हैं तो उनको भी हम इस तरह से मैदे के घोल में डाल करके डिप कर देंगे अच्छे से। फिर उसको ब्रेड क्रम्स में डालते जाएंगे। इस नाश्ते को मैंने सिर्फ 15 मिनट में बना करके मेहमानों को जब खिलाया तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि मैंने इतनी जल्दी इतना टेस्टी नाश्ता बना करके तैयार कर लिया था। बार बार सब लोग यही पूछ रहे थे कि इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गया, एक किस चीज़ से बनाई हो और किस तरह से बनाई हो कि इतना आसानी से और इतना टेस्टी ये नाश्ता इतनी झटपट बन करके तैयार हो गया। क्योंकि हम लोग बता कर भी नहीं आए थे, अचानक से आ गए और इतने टाइम इतना टेस्टी नाश्ता बना करके खिला रही हूँ। तो आप भी अगर इस नाश्ते को एक बार बना करके खिलाएंगे ना किसी को, तो सब आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता होता है कि सभी को बहुत जल्द पसंद भी आ जाता है। और ये नाश्ता बनाने में भी आसान है। आपने देखा ही कि इसके लिए किसी से ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। बस किचन में मेरे जो बेसिक सामान रखे हुए थे, मैंने उसी से नाश्ता बना करके तैयार कर लिया है। तो ये हमारे और बॉल्स भी जो है फ्राई हो गए हैं और इनको हम बीच बीच में इस तरह से उलटते पलटते रहे हैं क्योंकि ये चारों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होकर के फ्राई हो जाएं। तो अब हम इन बॉल्स को निकाल लेंगे। आप देख ही रहे हैं कि कितने क्रिस्पी ये गोल्डन कलर में बाल बनकर के तैयार हुए हैं और सेम एक साइज के हैं, तो इसलिए देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये खाने में तो कितने टेस्टी होंगे आप समझ ही सकते हैं। तो मैंने और जो ब्रेड के क्रम्स में कोट करके बॉल को रखे थे उनको भी हम इस तरह से तेल में डाल दिए हैं और इसे लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से उलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक, गोल्डन कलर आने तक इनका हम फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी ये नाश्ते वाली रेसिपी पसंद आएगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपको, आपकी फैमिली में, आपका जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, सभी को नाश्ते बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और सर्दियों के मौसम में तो इस तरह का नाश्ता बनाना बनता ही है क्योंकि जब रजाई में बैठे बैठे इस तरह से ब्रेड के क्रिस्पी बॉल्स हैं, पकोड़े हैं, समोसे हैं या जो चाय के साथ जब हम खाते हैं तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पर जब हम इन ब्रेड क्रम्स में कोट करके जब इस तरह से बॉल बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो हमारे ब्रेड के बॉल्स तैयार हो गए हैं, तो हम उनको थोड़ा सा और चटपटा स्पाइसी लुक देने के लिए यहाँ पर हम 2 मिर्च फ्राई कर लेंगे। जब आप इस तरह से मिर्च फ्राई के साथ खाते हैं ना तो इन बॉल्स का जो टेस्ट है वो 2 गुना हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे मिर्च खाने वाले, इसीलिए मैं बस 2 ही मिर्च को फ्राई कर रही हूँ और जब खाना होगा तो मिर्च को बाद में भी फ्राई कर लेंगे। तो मिर्च को भी हम इसी तरह से जो है धीमी आंच पर अच्छे से कलर आने तक, क्रिस्पी आने तक फ्राई कर लिए हैं। तो ये देख ही सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको भी हम निकाल लिए हैं।
तो चलिए अब हम गर्मा गर्म इनको अच्छे से सर्व कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने बॉल्स के ऊपर इन मिर्च को रख दिया। आप देख ही सकते हैं इनका लुक देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और जब हम इस तरह से मेहमान के सामने रखेंगे ना, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा इम्प्रेशन पड़ेगा। तो हमारे सभी बॉल्स तैयार है, मैंने सभी को सर्व कर दिया है और मैं खुद भी टेस्ट करके देख रही हूँ कि मेरे बॉल्स कैसे लग रहे हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय।